जरा देखिएगा, ये मुल्क दिवालिया कर चुके हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हाय आप लोग रोना बंद कीजिए। बेकारी को कौन पूछता है। उधर से खबरें आ रही हैं कि जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जो पेमेंट्स होती थी, आप बैलेंस से अपने पेमेंट्स कर सकते थे मुख्तलिफ सर्विसेज की, वो भी ब्लॉक कर दी हैं। माने पूरा अफगानिस्तान जो 39 और 40 मिलियन लोगों का है, उसका डॉलर रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से स्मगल होके आया है। IMF कहेगा उनको नो मोर मनी। आप किसके पास जाएंगे? जिस लम्हा एग्जिट फ्रॉम काबुल हुआ तो पाकिस्तान को यह ऑप्शन दी गई कि आप अभी भी अपना रोल प्ले करो। Yeah, for God's sake. ये मुल्क दिवालिया कर चुके हैं। अब जो इनको लायक है ना, वो इनको बजट करना है, लेकिन नून लीग इतना भी आ रही है कि हाथ खड़े करते हैं आसमान में, लेकिन मेरे से काबू नहीं होगा। मैं जो वादे करके आया था कि डॉलर को 150 पे करूंगा, 155 पे, मैं 200 से नीचे नहीं लेके जा सकता। मैं शरह सूद कम करने की बात करता था कि ये 6% पे होनी चाहिए, बल्कि और कम होनी चाहिए। मैंने 16% पे कर दी है, यानी मैशत तबाह कर दी है। उधर से खबरें आ रही हैं कि जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जो पेमेंट्स होती थी, आप बैलेंस से अपने पेमेंट्स कर सकते थे मुख्तलिफ सर्विसेज की, वो भी ब्लॉक कर दी हैं, जिससे $34 मिलियन बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोगों के पास, सबके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो नहीं है, लोग तो अपना बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, कन्वीनियंट भी है, वो बैन कर दिया गया है। तो मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन बताया था कि 40 मिलियन लोगों की डॉलर रिक्वायरमेंट, माने पूरा अफगानिस्तान जो 39 और 40 मिलियन लोगों का है, उसका डॉलर रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से स्मगल होके आया है। इसलिए कि अमेरिकनों ने उनके पैसे रोके हुए हैं, और कोई पागल है पैसे भेजेगा अफगानिस्तान को, क्या करने, वो पहुंचेगा ही नहीं। तो कहने की बात यह है कि जब वो स्मगल हो रहा था तो आप किधर थे भाई? 400 मिलियन 300 मिलियन डॉलर का एक फेंस लगाया है, वो फेंस किधर था? तो आप समझते हैं इस किस्म के हेमरेजिंग के साथ ये मुल्क चल सकता है? इकोनॉमी की जब ये हालत है, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की वेव लेकर इसको सेफ रखें, अवाम को बता दें कि असल मुजरिम कौन है, अवाम को एतमाद में लें कि हाँ जी इन्होंने मैशत तबाह की है, और ये अब तबाह करके कहेंगे क्या हो इमरान खान ठीक करें, यानी तबाह करें ये सारे हैंडलर और ये सहूलतकार और ये इंपोर्टेड, और आके ठीक करे इमरान खान। 2018 तक, पिछले 10 सालों में 2008 से 18 तक तबाह किया इन्होंने और इनके हैंडलर्स ने। ठीक करने ले आया इमरान खान को, जब उसने ठीक कर लिया और 6% पे ग्रोथ हो रही थी, फिर से निकाल दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान को आप बार बार कहेंगे कि आगे ठीक करो तुम। IMF कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, इन्होंने करप्शन के कानून ही खत्म कर दिए हैं। गैर जिम्मेदार फैसले करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इनको 5 महीने आप दे दें ना, तो ये बजट बनाएंगे अगले गवर्नमेंट को। ये जो बगैर इलेक्ट होके आए हैं, ये जो एक ऐसे तरीके से आए हैं जो सबको मशकूक लगता है, आई मीन ऑल ड्यूबियस टैक्टिक्स, ये लोग आके अगला बजट बनाएंगे, और फिर क्या होगा? वो ऐसा बजट होगा जो इररिस्पॉन्सिबल बजट होगा, और जब आप उस पर अमल करेंगे IMF कहेगा उनको नो मोर मनी। अच्छा, तुम लोगों ने बार बार अपने वादे करके तोड़े हैं और हम पैसे नहीं देते, अब फिर क्या होगा? आप किसके पास जाएंगे? देखें, वैसे तो लोग कहते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेकिन मैं एक छोटी सी आपसे बात करता हूं। यह सिनेरियो तो बदला जा सकता था 15 अगस्त 2021 को। जिस लम्हा एग्जिट फ्रॉम काबुल हुआ तो पाकिस्तान को यह ऑप्शन दी गई कि आप अभी भी अपना रोल प्ले करो, you can become a second fiddle. We forget what has happened in the past. Let it be. हमारा खुद भी यही, मतलब उनका भी यही इंटेंशन था कि now they could not afford this $1 trillion war or multi-trillion dollar war. It's enough. And they want to move away from the military industrial complex. अमेरिका की किताबें भरी नहीं है इसके मुतालिक. They are aware of it. लेकिन हमने पाउंस नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी पे। आपके मुल्क के सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि साहब हम तो इतने, कहना नहीं चाहिए गुरूर तकब्बुर, हम तो इतनी अहम मुल्क हैं, हम किधर छीछड़ों के पीछे अपने मुफादात को कुर्बान करेंगे। तो आज सर गैर मुल्की इदारों के हम लोग, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आप समझ तो गए होंगे मेरा पिन्हा पैगाम, माजरत जी। आप इनके हाथ में एक पूरा मुल्क देना चाहते हैं, और कब तक?
तो ये मैं समझता हूं, ये एक बात है जो ये नई आर्मी जो लीडरशिप आए उनको सोचना चाहिए। वो बाद में बेशक आजम स्वाति का सोचें और अरशद शरीफ का सोचें, अच्छा। मगर ये जो है इस वक्त, ये बातें जो है इस वक्त वी नीड हिज अटेंशन ऑन दिस थिंग कि ये ऐसा चल नहीं सकता। 16% कर दिया है सूद, 1% आज बढ़ गया है सूद, आज बढ़ गया। यार फॉर गॉड सेक गेट अ ग्रिप। पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट्स डाउन, हर चीज डाउन। आपको बेसिक स्टेप्स लेना चाहिए, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े। आपको ऐसे ऐसे चीजें करने होंगे, मैंने बार बार आपको किया है, जो फंडामेंटल रिफॉर्म एंड फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। आप वो नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक ठीक मैंडेट नहीं हुआ। ये एक फ्रॉड मैंडेट है, ये मैंडेट ही नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस से जो हुआ है ये। तो खुदा के लिए देखिए, इदारा टू बी इन पावर, हर पॉलिटिशियन चाहता है वो पावर में हो, मगर यार कैसे एक दफे एक वक्त आता है जो पावर के अलावा आप अपनी मुल्क की बेहतरी सोचें। ओनली विद स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी स्ट्रेंथ के आप वो बेसिक रिफॉर्म्स इधर कर सकते हैं जो आप जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, आपको आज पता नहीं है आप कितने पेमेंट वापस कर सकते हैं आपके क्रेडिटर्स को। क्यों? इसलिए आपके पास वो बेसिक फैक्ट्स नहीं है जो आपके पास रहना चाहिए। आप कर नहीं सकते, मगर कोई मानेगा ये? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनको एक आदमी, एक इदारा अगर है, और है वो, और वो मुल्क के लिए काम करता है, मुल्क के लिए जान देता है, अगर उधर के एक आदमी आके चुपके से आपको कहें कि साहब बुरा हालत है, कर लें, लोग देखिए 40% ऑफ पाकिस्तानीज वांट टू लीव। वो छोड़ के अपना मुल्क, अपना वतन जाना चाहते हैं। 40%, मैं कहता हूं 40% से ज्यादा है, 50% है। अच्छा, तो अगर आधे लोग जो आपके मुल्क में हैं वो रहना ही नहीं चाहते इधर, इसलिए कि ना प्रॉस्पेक्ट्स ना फ्यूचर उनको नजर आ रहा है,